हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। जैसा कि अपना पार्ट 7 चल रहा है जिसका नाम है त्रिभुज, और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। आपको याद दिला देता हूं, पिछली क्लास में हमने 3 एग्जाम्पल किया था, 4, 5 और 6। आज की क्लास में प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सभी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप इनको देखिए, इनसे ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स लाइए। इसके साथ ही बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए आप ग्रैब करना नहीं भूलेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न। प्रश्न 1 में बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। आओ बना लेते हैं ना सबसे पहले इसको। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये रहा ABC त्रिभुज जो समद्विबाहु है, मतलब इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। आगे क्या बोल रहा है, जिसमें AB बराबर AC है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर कोण B का समद्विभाजक किया, जो इस कोण B को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा, और ऐसे ही कोण C का समद्विभाजक किया, तो ये एक दूसरे को कहां पर मिल रहे हैं, O बिंदु पर मिल रहे हैं। क्लियर है बात। A और O को जोड़िए, बोल रहा है A और O को खाली क्यों छोड़े हो, इसको भी जोड़ दो। चलो जोड़ दिया भाई। क्लियर इतनी बात। ये फिगर बना लिया क्वेश्चन को पढ़ के। हमें दो बातें सिद्ध करनी है, पहला OB बराबर OC और दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको जो सिद्ध करना है उसमें दिया है कि आप सिद्ध कर दो कि OB OC के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर मैं फिर से एक फिगर बनाऊं, त्रिभुज ABC को दोबारा बना दूं, ABC को, बीच वाली लाइंस को नहीं बनाऊंगा, ABC को दोबारा बना दिया, इसमें AB बराबर AC था। तो दोस्त यहां से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला पार्ट कि त्रिभुज ABC में नीचे वाला फिगर देखेंगे जो मैंने दोबारा बनाया है। त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या दिया है, AC। तो आपको पता है कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब AB के सामने भुजा है, कोण है C, भुजा AB के सामने कोण है C, भुजा AC के सामने कोण है B, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो लिख देंगे एंगल C बराबर एंगल B। क्यों लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के, ये कारण आपको बार बार लिखना, नहीं तो यहां से नंबर कट जाता है अगर आप कारण नहीं लिखते हैं तो। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां तक की कोई डाउट तो नहीं है, आपस में बराबर। यहां तक सब कुछ क्लियर है दोस्त। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें ये तो सिद्ध नहीं करना था, ये तो हमें सिद्ध नहीं करना था, हमें सिद्ध कुछ और करना है। पहला पॉइंट एक बार देखेंगे क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध OB बराबर OC करना है। यहां तक चलेंगे, लेकिन ये रास्ता है, रास्ते रास्ते से ही चलेंगे, कदम कदम मिला के चलेंगे। सबसे पहले हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मतलब ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ हाफ कर दूं, मतलब हाफ ऑफ एंगल C, आधा एंगल C और आधा एंगल हाफ ऑफ एंगल B, दोनों तरफ मैंने 1/2 कर दिया, जो मैथ्स के नियम के अनुसार कर सकते हो। दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या से भाग, किसी भी संख्या को जोड़ सकते हो दोनों तरफ, या किसी भी संख्या को आप घटा सकते हो दोनों तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधा C कर दिया, आधा B कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है, ये जो रेखा OB है इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, जो रेखा OC है इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो आधे एंगल B को क्या मैं इतना लिख सकता हूं, अगर इस पूरे एंगल B का आधा किया तो आधे को मैं इतना लिख सकता हूं, तो आधे को हम इतना लिख देंगे, ये वाला एंगल OBC। क्या लिख देंगे, आधे एंगल C को लिख देंगे एंगल OBC। आ रही बात समझ में, इसकी जगह पे आधे एंगल C को, C की बात हो रही है तो C की जगह पर तो OBC नहीं लिखेंगे, हमने तो B की जगह पे लिख दिया। आधे एंगल C, इस C को आधा करेंगे तो ये बात लिख देंगे OCB, आधे एंगल C को लिख देंगे OCB। और इसी प्रकार से दोस्त एंगल B ये रहा, इसके आधे को लिख देंगे OBC। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ चुका है। तो अगले ही लाइन में आपका आंसर आने वाला है। कैसे,
अगर मैं इस छोटे से त्रिभुज को बाहर निकाल दूं, यहां पर छोटे से त्रिभुज को बाहर निकाल दिया, ओबीसी को, ओबीसी में अभी आपने सिद्ध किया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? अगर मैं बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो ये पूरा एंगल बी पूरे एंगल सी के बराबर था, तो आधा एंगल बी आधे एंगल सी के बराबर होगा, बात खत्म। अब जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। सी के सामने कौन सी भुजा है? ओबी, और बी के सामने कौन सी भुजा है? ओसी। तो ये आपका पहला पार्ट सिद्ध हो चुका है कि ओबी जो होगा वो ओसी के बराबर होगा। आसान था, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, समझते हैं, रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले हमें दिया था ये पूरा भुजा पूरे भुजक के बराबर है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये दिया था, मतलब इनके कोण भी आपस में इक्वल होंगे। अब ये जब पूरा कोण पूरे कोण के इक्वल होगा तो दोस्त इसका आधा भी आधे के इक्वल होगा। अब इस छोटे से त्रिभुज में आप देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में आप देखेंगे अगर, तो इस त्रिभुज में क्या हो रहा है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मतलब इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा आपस में बराबर होगी। इसके सामने भुजा ओबी, इसके सामने भुजा ओसी, आपस में बराबर कर दिया, ये आंसर आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट का यूज होगा इसमें सेकंड पार्ट में, ध्यान से देखेंगे इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मैं बार बार बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हर एक उदाहरण आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में बार बार आ चुका है। समझेंगे इसके सेकंड पार्ट को। फिर से मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर मैंने हटा दिया। ये एबीसी एक त्रिभुज था, एबीसी एक त्रिभुज था दोस्त, और इसमें समद्विभाजक था, कोण समद्विभाजक जो ओ पर मिल रहा था, और एओ को भी हमें ज्वाइन करना था, कर दिया। नहीं किया अच्छे से करेंगे इसको, क्योंकि रेखा गणित में क्या है, फिगर जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। क्लियर है बातें? तो अभी हमें सिद्ध करना है कि एओ जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ऐसा दिया नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है कि ये जो रेखा एओ आ रही है ना, इस पूरे कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये वाला छोटा सा कोण इस छोटे से कोण के बराबर होना चाहिए। ये पता चल गया सिद्ध क्या करना है। आइए सिद्ध करते हैं। ये तभी सिद्ध हो पाएगा, इन दोनों कोणों को हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ये पता चल गया ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है बस। अब ये सिद्ध करने के लिए आपको दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। वो दो त्रिभुज कौन से होंगे? वो दो त्रिभुज होंगे, सबसे पहला त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा, सबसे पहला त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा जो मैं बना रहा हूं। एक तो ये वाला त्रिभुज ले लिया, और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा दोस्त, जो रेड कलर से मैंने बना दिया यहाँ पे, ये वाला। क्लियर है बातें? तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर आपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो बाई सीपीसीटी के द्वारा आप लिख सकते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब है कि ये जो रेखा आ रही है वो कोण ए को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही होगी। ये कहानी है। इस कहानी को आओ यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, समझते हैं कि कैसे कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम दोस्त, यहां पर कर लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ACO में। इसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमें दिया है कि AB बराबर AC, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। क्लियर है बात? ये तो दिया है। दूसरी बात ये देख पा रहे हैं हम कि दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अगर एंगल बी एंगल सी को समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। आ रही है बात समझ में? करने को मैं दूसरे नियम से भी बता देता, लेकिन इसीलिए रुक गया मैं। आप ये भी बता सकते हो कि ये वाली भुजा कॉमन है दोनों में, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसमें ट्रिपल एस भी लगा सकते हो, लेकिन अभी मैंने ट्रिपल एस आपको पढ़ाया ही नहीं, अभी भुजा नहीं पढ़ाया ना, इसीलिए मैं उसको नहीं लगा रहा हूं। मैंने जो आपको दो सर्वांगसमता का नियम पढ़ाया है, SAS और ASA, उन्हीं दोनों का यूज करके ही करेंगे अभी हम। इसमें भुजा से भी हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं करेंगे दोस्त। AB बराबर AC हो गया। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो यहां पर लिख देंगे
एंगल बी बराबर एंगल सी है, दोनों तरफ आधा कर देंगे, आधा एंगल बी बराबर आधा एंगल सी। आधे एंगल बी को लिख देंगे ये वाला, मतलब ओ बी ए, क्या लिख देंगे, ओ बी ए, और आधे एंगल सी को लिख देंगे ओ सी ए, ओ सी ए। दो चीजें आपके पास आ चुकी हैं, पहली बात तो ये और दूसरी बात ये। तीसरी बात क्या आ जाएगी, तीसरी बात ये आ जाएगी कि ये वाली भुजा जो है ना वो इस भुजा के बराबर है। कैसे बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया था थोड़ी देर पहले कि ओ बी बराबर ओ सी। तीनों बातें मिल गई, मतलब ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं। नाम लिख दो इनका, त्रिभुज ओ ए बी। अब इसका दूसरा नियम भी बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ ए सी के, त्रिभुज ओ ए सी के। अब कौन से नियम से सर्वांगसम हुआ यह जानने के लिए किसी एक त्रिभुज को पकड़ेंगे। चलो इसको पकड़ लिया, भुजा, कोण और क्या था, एक तो हमने ये वाला कोण लिया, एक भुजा लिया, तो भुजा कोण भुजा एस ए एस, एस ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार ये हो चुके हैं सर्वांगसम। हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी की ओ ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा ओ ए सी के। आगे बात समझ में, ये कैसे लिखा है, सीपीसीटी से। तो ये तो कंप्लीट हो गया, और जब इतना लिख दिया तो ये वाली लाइन वहां पर लिख देंगे। इसका मतलब हो गया कि जो रेखा ए ओ है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। तो ये तो सिद्ध हो गया। मैं बता रहा था आपको कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ट्रिपल एस से। जैसे हमने एस ए एस से किया है भुजा कोण भुजा से, वैसे ही आप ट्रिपल एस मतलब कि भुजा 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 से भी कर सकते हैं। एक बार मैं ऐसे ही बता देता हूं, समझ लेंगे उसको। जैसे कि हमें पता है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, हमने सिद्ध किया था पहले पार्ट में। दूसरी बात, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और तीसरी बात, ये दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन भुजा है, ये कॉमन भुजा है। तो इस तरह से आप ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा आसान है। लेकिन अभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी हम केवल और केवल दो ही चीज़ें सीख पाए हैं, एस ए एस और ए एस ए। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से ही मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे इसके प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दो चीजें हैं, लंब भी है समद्विभाजक भी है। मतलब इस क्या एडी भुजा जो है बीसी का लंब भी है, मतलब यहां भी 90 अंश का बन रहा है, इधर भी 90 अंश का बन रहा है, और समद्विभाजक है, मतलब ये वाला बीडी जो है वो सीडी के बराबर होगा। समद्विभाजक का मतलब कि ये भुजा जो है इस नीचे वाले बेस को, आधार को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, समद्विभाजित कर रही है, तो बीडी बराबर सीडी हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। आगे दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें AB बराबर AC है। मतलब हमें कुल मिला के ये सिद्ध करना है, AB बराबर AC। बड़ा ही आसान, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या क्या करना है। क्या आपको भी दिख रहा है? आओ दिखाता हूं। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, काम बन जाएगा। अब आपको ये दिखना चाहिए कि ये वाली भुजा दोनों में आ रही है, मतलब ये भुजा तो उभयनिष्ठ हो जाएगी। ये एडी भुजा दोनों में आ रही है, उभयनिष्ठ हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ का एक कोण 90 अंश और इधर का भी एक कोण 90 अंश, तो दो बातें मिल चुकी हैं। और तीसरी बात दोस्त कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तीन चीजें मिल चुकी हैं, हो चुका है सर्वांगसम सिद्ध। क्लियर है बातें? तो ये कैसे लिखेंगे आइए ध्यान से एक बार देख लेते हैं। लिखेंगे हम सबसे पहले एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। इसका क्या मतलब हुआ वो लिख लेते हैं, समद्विभाजक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपना जो BD बराबर CD हो जाएगा, अतः BD बराबर CD हो जाएगा, और एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 अंश हो जाएगा।
दोनों पॉइंट मैंने क्या लिखा है एक बार समझेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। पहले ये अगर लंब समद्विभाजक है तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर, और लंब है तो मतलब ये दोनों 90 अंश के हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स मैंने यही लिखा है। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा, इन दोनों को अब हम सर्वांगसम सिद्ध करने वाले हैं, तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि BD बराबर CD, ठीक है, यहां से BD बराबर CD हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एंगल ADB बराबर ADC, एंगल ADB बराबर एंगल ADC, ठीक है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ये क्यों लिखा समीकरण 1 से, ये क्यों लिखा समीकरण 2 से। और तीसरी बात, ये उभयनिष्ठ भुजा है, AD इसमें भी आ रहा है, AD इसमें भी आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, आप तीसरी चीज ढूंढते हैं, आपको मिलता नहीं है, तो हमेशा देखा करो जो त्रिभुज आप सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हो उन दोनों में AD दिख रहा है, मतलब AD कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ भुजा आएगी। तो लिखेंगे दोस्त AD बराबर AD उभयनिष्ठ, AD बराबर AD, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो इसको हमने बोल दिया उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। 3 के 3 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। जब ये तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं तो हम क्या बोल देंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे त्रिभुज हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। तो बोलेंगे दोस्तों कि त्रिभुज ADB जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा, वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADC के, त्रिभुज ADC के। कौन सी सर्वांगसमता नियम लग रही है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भुजा, एक कोण और एक भुजा आ रहा है, मतलब SAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार। अब ये तो हो गई सर्वांगसमता वाली बात जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, AB बराबर AC। क्या इसमें AB और AC एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं क्या, क्या AB और AC आपको एक ही पोजीशन पर दिख रहे हैं? बिल्कुल हाँ, ये पहला लास्ट, ये भी पहला लास्ट, तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT के अनुसार कि AB बराबर AC, कैसे, CPCT से। अब जब AB बराबर AC हो गया तो इसका मतलब भी ये हो गया कि त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली, आसान क्वेश्चन है, चीज़ों को बस समझने की देरी है दोस्त। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझेंगे एक बार। यहाँ पर दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, मतलब आपको दिया है AC और AB बराबर भुजाएं हैं, पर क्रमशः शीर्ष लंब BE तथा CF खींचे गए हैं। ये शीर्ष लंब खींचे गए हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये, मतलब यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। इतनी बातें हमें क्लियर हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये सिद्ध करना है, ये तो दिया है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो शीर्ष लंब हैं वो बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं सिद्ध करना है, शीर्ष लंब का नाम बताना, एक तो है अपना BE और एक है CF, BE बराबर CF। अब BE बराबर CF सिद्ध करने के लिए आपको कौन कौन सा त्रिभुज आपस में सर्वांगसम करना होगा ये जानना होगा आपको। तो अगर मैंने ये बोल दिया, अगर दोस्त मैंने ये बोल दिया कि कौन कौन सा त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो ध्यान से देखेंगे जो जो त्रिभुज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, क्या उनको सिद्ध करने पर सर्वांगसम कुछ मज़ा आएगा, कुछ जुगाड़ मिल जाएगा कि CPCT से हम बता सकते हैं कि BE बराबर CF हो जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर इन दोनों त्रिभुजों को, जिनको मैंने ग्रीन और येलो कलर से आपको दिखाया है, अगर इन दोनों त्रिभुजों को आपस में हम सर्वांगसम कर दें तो बाई CPCT कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये वाला CF इस BE के बराबर हो जाएगा। बात यह है कि इनको सर्वांगसम करें तो कैसे करें। मुझे तो 2 चीज़ें दिख रही हैं, तीसरी चीज़ अभी मुझे भी नहीं दिख रही है। आओ पहले जो मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये जो कोण A है ना, ये जो कोण A आपको दिख रहा है ये दोनों के साथ आ रहा है। आप देख सकते हैं ग्रीन वाले के साथ भी पूरा पूरा आ रहा है और येलो वाले के साथ भी पूरा का पूरा आ रहा है। एक चीज़ मिल गई कि कोण A तो उभयनिष्ठ है। दूसरी बात ये मिल रही है मुझे
कि इस येलो वाले में देखेंगे आप तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इस येलो वाले में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर आप ग्रीन वाले में दोस्त देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है। दो चीजें मिल गई कि ये वाला कोण तो उभयनिष्ठ है सर, और यहाँ पर 90-90 अंश वाले कोण आपस में बराबर हैं। तीसरी बात क्या, तीसरी बात देखो ना, ये AC बराबर AB, मतलब ग्रीन वाले की ये भुजा AB येलो वाले की इस भुजा AC के बराबर है। बस तीन चीजें मिल गई, तीनों बातें लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे एक बार, लिखेंगे त्रिभुज AEB तथा AFC में, AEB तथा AFC में। क्लियर। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो सर लिख लिया हमने। दूसरी बात चलो ये लिख लेते हैं कि इस ग्रीन वाले की भुजा AB इस येलो वाले की भुजा AC के बराबर है, तो लिखेंगे AB बराबर AC। क्यों दिया है। तीसरी बात ये लिखेंगे कि ये शीर्ष लंब है, मतलब यहाँ 90-90 का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे दोस्त AEB। पहले किसको लिख रहे हैं हम, AB वाले को, तो AEB दिख रहा है आपको, जहाँ 90 अंश मैंने लिखा है ग्रीन कलर से, और दूसरा येलो कलर में AFC आपस में ये सब बराबर हैं क्योंकि 90 अंश प्रत्येक, दोनों 90-90 के एंगल बन रहे हैं इसलिए। तो ये तीन के तीन पॉइंट्स लिख लिया हमने, मतलब ये दोनों त्रिभुज AEB जो है वो समरूप हो चुका है त्रिभुज AFC के। एक बार चेक करेंगे क्या हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। A की जगह पर A आना चाहिए, ठीक है। AB की जगह पर AC, पहले और लास्ट में AB, पहले और लास्ट में AC, ठीक है। अगर यहाँ से 2 पॉइंट करेक्ट हो रहे हैं तो ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब ये कौन से नियम से हुए हैं ये देखने के लिए आप या तो ग्रीन वाला ले लो या तो आप येलो वाला ले लो, बात बन जाएगा। तो हमने ले लिया अपना ग्रीन वाला अगर आप ले रहे हैं यहाँ पर तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपने यूज किया है। सबसे पहले तो आपने 90 अंश लिया था, उसके बाद आपने ये हरी वाली ग्रीन वाली भुजा जो AB दिख रही वो लिया था, और एक आपने ये कोण लिया था, तो AAS से दोनों क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पर AAS सर्वांगसम। कभी कभी समरूप बोलूंगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि 10th क्लास भी पैरेलली चलती है, तो कभी कभी मेरे मुंह से समरूप निकल जाता है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे, उसको मैं करेक्ट कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो ये सर्वांगसम हो गए, कौन से सर्वांगसमता नियम के अनुसार, AAS के द्वारा, AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार ये सर्वांगसम हो चुके हैं। अब जब ये सर्वांगसम हो चुके हैं तो हमें क्या बताना था कि BE बराबर CF। देखो यहाँ पर BE और CF एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं क्या, तो आप देख सकते हैं ये रहा BE लास्ट दोनों और ये रहा CF लास्ट दोनों, मतलब एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि BE बराबर CF। क्यों लिखेंगे, CP/CT के माध्यम से। तो ये अपना सिद्ध हो गया कि इनके दोनों शीर्ष लंब जो BE और CF हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 को। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC ये रहा एक त्रिभुज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब, यहाँ पर दिया है कि दोनों शीर्ष लंब पहले से ही बराबर हैं, मतलब ये भी दे दिया कि ये 90 अंश का कोण भी बना रहे हैं दोनों, और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। ये जो शीर्ष लंब आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आ रही बात समझ में। आगे ये सिद्ध करना है आपको 2 पॉइंट। सबसे पहले ABE और ACF को आपस में कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि इस सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, एक त्रिभुज दोस्त ये वाला हो गया, और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो गया जो मैंने बना दिया। ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक रेड कलर से और एक ग्रीन कलर से। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ए वाला तो अपना उभयनिष्ठ हो गया है, और ये 90 अंश इधर और ये 90 अंश इधर बन रहा है। 2 चीजें मिल चुकी हैं, और तीसरी बात भी दिया है कि इनके शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं। BE और CF आपस में क्या हैं, बराबर हैं, मतलब ये BE
और ये CF, तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। ये तीनों बातें लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको। ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से एक बार यहाँ पर देखेंगे ये तीनों बातें कैसे लिखेंगे। लिखेंगे इन्हीं दोनों त्रिभुजों में। तो सबसे पहला पॉइंट, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। तो इन दोनों त्रिभुजों को मैंने पकड़ लिया है, एक ग्रीन कलर से एक रेड कलर से। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखना चाहते हैं? सबसे पहले इनका बता दो कि इनका जो शीर्ष लंब है आपस में बराबर है। CF और BE आपस में बराबर है, ऐसा दिया है यहाँ पर। तो लिखेंगे BE बराबर CF, ये हमें दिया है। दूसरी बात लिखेंगे दोस्त, तो पहली बात हो गई। दूसरी बात लिखेंगे दोस्त कि ये वाला 90 अंश यहाँ पर है और इधर का ये वाला 90 अंश है। मतलब अगर सबसे पहले BE वाला लिखा था, BE किस में आ रहा है? ये वाला। तो इसमें ये वाला 90 अंश पहले लिखेंगे AEB बराबर AFC, एंगल AEB बराबर एंगल AFC। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि 90 अंश प्रत्येक। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब तीसरी बात हम क्या लिख सकते हैं? तीसरी बात हम लिख देंगे कि ये जो है कोण, ये उभयनिष्ठ है, कोण A दोनों में आ रहा है। तो तीसरी बात लिखेंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण है ये। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं आ रही है हमें। तो ये तीन बातें, 3 पॉइंट हमने इंक्लूड कर दिया, जिससे कि एक बार चेक करेंगे कौन सी सर्वांग समता नियम लग रही है यहाँ पे। अगर मैंने रेड वाले को पकड़ लिया तो रेड वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक तो ये लिया है कि ये वाला कोण बराबर है, फिर रेड वाले में हमने ये लिया है कि ये 90 अंश का है, और रेड वाले में हमने ये लिया है। तो यहाँ से AS से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के कौन से नियम से? एंगल साइड, कोण और ये वाली भुजा। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम। इसी के दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? ध्यान से देखेंगे कि AB बराबर AC सिद्ध करो। क्या यहाँ पर AB और AC सेम पोजीशन पर आ रहे हैं क्या? AB और AC, तो ये भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन, ये भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन। तो हम लिख देंगे AB बराबर AC बाई CP CT। अब जब AB बराबर AC हो गया तो इसका मतलब ही हो गया त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखेंगे 5 में क्या बात कर रहा है ये। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ABC ऊपर बना दिया, DBC नीचे बना दिया। ये दो त्रिभुज हैं, इनका आधार समान है, आधार दोनों का BC ही है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से कोण? ये पूरा का पूरा B इस पूरे के पूरे C के बराबर होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर वाले भाग पे ध्यान देंगे, इस वाले भाग पे ध्यान देंगे। अब इस वाले भाग में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, और हमें समद्विबाहु त्रिभुज का नियम पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। ये बातें लिख लो। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या? AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये हमें दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? ये हमें दिया है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। अब जब दिया है तो AB के सम्मुख कोण क्या है? C, और इसके सामने का कोण B। तो यहाँ पे C नहीं लिखेंगे, इसका पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि C के दो पार्ट हैं, है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इसको लिखेंगे ACB। AB के सम्मुख कौन सा कोण है? ये रहा AB, और ये रहा इसके सम्मुख कोण क्या है? ACB। ऐसे ही AC के सम्मुख कौन सा कोण है? ये वाला B वाला। तो ABC ये किसके बराबर हो जाएगा? ACB ABC के बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं।
सम्मुख कोण, आगे लिख लेना, आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है बात? यहां तक इसको बना दिया हमने समीकरण संख्या 1। जो काम अभी ऊपर किया है ना, बिल्कुल वही काम नीचे कर देंगे। तो लिखेंगे हम त्रिभुज BCD में, क्या लिखेंगे? त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या हो रहा है इधर? इधर क्या हो रहा है BCD में? सर BC नहीं, BD बराबर CD दिया हुआ है, BD बराबर CD दिया हुआ है, ये दिया है। सही में दिया है कि नहीं? हाँ दिया है, यहाँ पे 2 लाइन लगाया है तो दिया है ना? ये दोनों लाइन का मतलब ये इसके बराबर है। अब जब बराबर है तो इसके सम्मुख कोण ये वाला और इसके सम्मुख कोण ये वाला भी आपस में बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख दो ना फिर, BD के सामने ये वाला कोण, इस कोण का नाम है BCD। यहां पर आ जाएगा BCD बराबर हो जाएगा CD के सामने ये वाला कोण, इस कोण का नाम है CBD। क्या नाम है? CBD। CBD के बराबर हो गया। कारण दोस्त यही वाला लिख लेंगे, यही वाला कारण यहां पे लिख लेंगे और इसको बना दिया हमने समीकरण संख्या 2। अब लेकिन ये तो नहीं सिद्ध करना था, ये दोनों समीकरण तो बना दिया, सिद्ध तो ये करना है। ये तो हमें मिला ही नहीं, ना यहां मिला ना यहां मिला। तो एक काम करो ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जब इसमें इसको जोड़ोगे तो ये पूरा मिल जाएगा और जब इसमें इसको जोड़ोगे तो ये पूरा मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा? जोड़ने पर कुछ नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। और क्या होगा? यहां देखो, जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 का ये लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, ACB धन BCD, एंगल ACB धन एंगल BCD बराबर। ऐसे ही राइट हैंड साइड को आपस में जोड़ेंगे, ABC CBD, ABC और CBD। समझ में आ गई बात है? समीकरण को कैसे जोड़ते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को, इनको जोड़ दिया। और जब आप ACB में BCD को जोड़ोगे, ये रहा ACB ये रहा ACB और BCD ये रहा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा। इसका नाम क्या है? ACD। तो यहां मिल गया ACD और ये बराबर किसके आ चुका है? ऐसे इधर जब जोड़ोगे तो ये पूरा मिल जाएगा ABD के बराबर आ चुका है। आपको यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। बड़ा ही आसान था, इसमें हमने कुछ नहीं किया। ये दोनों भुजाएं बराबर तो इनके सामने के कोण बराबर, नीचे भी दोनों भुजाएं बराबर तो सामने के कोण बराबर, दोनों कोणों को दोनों कोणों में जोड़ दिया, आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। इसमें दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके एग्जाम में आ जाता है। और इसका सॉल्यूशन आप कहीं भी देखेंगे या कहीं से भी समझेंगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। जो मैं बताऊंगा आज, उससे आसान इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं पाएंगे, आप कभी भी देख नहीं पाएंगे और बिल्कुल समझ में आएगा एक बार में, गारंटी है दोस्त। बस यहाँ पर फोकस करते रहें, ध्यान से देखना एक बार ABC को, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखें तो। ध्यान से नहीं देखेंगे तो कोई बात ही नहीं है। फिर ABC में ये दोनों बराबर है। जब बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। समझना ध्यान से, एक एक बात समझना, बहुत ही छोटे में बताऊंगा। ABC में AB और AC बराबर है तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। अच्छा, अगर ये वाला कोण X हुआ तो ये वाला कोण भी X हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इस वाले की बात करूं, ACD की बात करूं, तो इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, आपको पता है, दिया है। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जैसे यहां पर ये दोनों भुजाएं बराबर थी, इनके सामने के कोण बराबर थे, ऐसे ही इस त्रिभुज में, अब इसको भूल जाओ, इस त्रिभुज में जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर मैंने बोल दिया ये वाला y है तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं।
क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के ये पूरा देखेंगे, इस पूरे त्रिभुज को देखेंगे, इस पूरे त्रिभुज को जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस पूरे त्रिभुज को एक बार देखेंगे बढ़िया से, है ना। बहुत देर से देख रहे हैं लेकिन अभी दोबारा से देखेंगे। अब ये जो त्रिभुज आपको BCD दिख रहा है, इस BCD में तो इसके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश आता है। मतलब कि इसको, इस पूरे को और इस पूरे को जोड़ दूं अगर मैं, 180 अंश आना चाहिए। बस 180 अंश के बराबर कर दो, अपने आप सिद्ध हो जाएगा जो भी यहां पे पूछ रहा है। कैसे सर? ये वाला जो है वो x है, अभी लिख के बताऊंगा, पहले समझ लो। ये वाला जो है वो y है, और ये वाला जो है ये x और y दोनों है, मतलब x धन y है। और इन तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। इतना प्लस इतना प्लस इतना जोड़ दिया, 180 अंश आना चाहिए। 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, 180 अंश। 2 कॉमन ले लिया, x धन y आ गया 180 अंश। और जब 2 को उधर भेज दोगे डिवाइड हो जाएगा, 180 को भाग करेगा 2, और यहां से आपके पास 90 डिग्री आ गया। और मुझे बताना, क्या मैं x धन y को एक साथ कोण C नहीं बोल सकता? क्या इस x धन y को कोण C नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। कोण C का मान 90 अंश आ चुका है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? बोल रहा है BCD एक समकोण है, ये सिद्ध करो। ये रहा ना BCD, इसको मैंने 90 अंश सिद्ध तो कर दिया, हो तो गया समकोण। इतना आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसी हिसाब से करेंगे आप एग्जाम में। जो दूसरे सॉल्यूशन कहीं देख रहे होंगे वो मुश्किल सॉल्यूशन है, जहां पर आपको ABC और ABD करके देता है और स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने बताया है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आओ इसको एक बार ढंग से लिख के करते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC को अब ध्यान से देखना, जिसको मैं दिखा रहा हूं बस उसी को देखना है और कुछ नहीं देखना। ABC में, ठीक है, ABC में AB बराबर AC दिया है हमें, AB बराबर AC दिया है। इनके सामने के कोण बराबर कर दो। AB के सामने आपको कोण क्या दिख रहा है? AB के सामने कोण दिख रहा है ये, तो इसको हमने x मान लिया और इसको भी मान लिया x, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे। तो लिख देंगे एंगल ACB, AB के सामने ये रहा AB, इसके सामने कोण ACB और इसका नाम क्या है? ABC बराबर एंगल B। आ रही बात समझ में? इसके सामने का ये वाला ACB, अब इसको C नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 कोण है, एक ये वाला भी है एक ये वाला भी है, तो इसको C नहीं लिखोगे, इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा ACB। लेकिन इसको B लिख सकते हो, यहाँ पे एक ही कोण बन रहा है। तो ये दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, और बराबर x मान लिया, कोष्ठक में लिख देंगे माना, बात खत्म। इस प्रकार से आप ऊपर वाले दूसरे वाले त्रिभुज में करेंगे। ADC को देखेंगे अब जिसको मैं बना रहा हूं देखने को, उसको देखेंगे आप, ADC को देखेंगे। इसको एक बार ध्यान से देखो। जब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए एक बार। त्रिभुज ADC में आपको दिया है AC बराबर AD, AC बराबर AD, ठीक है। AC के सामने कौन सी भुजा है? AC के सामने कौन सा कोण है? ये वाला, तो इस कोण को लिख देंगे एंगल D। और AD के सामने ये वाला कोण है, तो इतने कोण का नाम क्या हो जाएगा? ACD। लिख देंगे माना y बराबर y, माना y नहीं, बराबर y फिर माना लिखेंगे जैसे यहां लिखा है, बराबर y माना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको y मान लिया, तो यहां पर y लिख देते हैं। ये भी y हो गया आपका और ये वाला भी y हो चुका है। क्लियर है? अब लिखेंगे दोस्त पूरे बड़े वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे आप, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का नाम। बड़े वाले त्रिभुज का क्या नाम है? तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में आप देख पा रहे होंगे तीनों कोणों का योगफल, मतलब कि एंगल B
धन एंगल सी धन एंगल डी, बी पूरा का पूरा सी पूरा का पूरा डी, इन तीनों को जोड़ने पर आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। बी का मान क्या है, x है, सी का मान ये पूरा का पूरा आ जाएगा x धन y, और डी का मान आ गया y बराबर 180 डिग्री। x धन x 2x, y धन y 2y बराबर 180 अंश, दो कॉमन ले लिया, x धन y बराबर 180 अंश, और दो उधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, x धन y बराबर 180 बटे 2 मतलब कि 90 अंश। और इस x धन y को हम क्या नाम दे सकते हैं, इस x धन y का नाम दे दो पूरा का पूरा ये, क्योंकि यहाँ पर x यहाँ पर y, x धन y मतलब c, तो ये बन गया अपना c। तो c को हम लिख देंगे BCD बराबर 90 अंश, जो हमें सिद्ध करना था। ये समकोण हो चुका है। BCD का नाम BCD मतलब ये पूरा का पूरा कोण x धन y जो था वो 90 अंश आ चुका है। इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में करना है। जैसे पहले बताया था वो समझाने के लिए बताया था, वही चीज लिखने के फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात हो रही है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण बना लो पहले। ये आपको ABC समकोण त्रिभुज दिख गया आगे, जिसमें कोण A 90 डिग्री है, A 90 है, मतलब BC कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AB बराबर AC, अच्छा AB बराबर AC है, तो B और C का मान ज्ञात करना है। इससे आसान क्वेश्चन आपको पूरे त्रिभुज चैप्टर में नहीं मिलने वाला। इससे आसान क्वेश्चन पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। जब ये और ये आपस में बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC बराबर AB बराबर AC, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। दोनों के सामने के कोण को बराबर करना। AB के सामने कोण एंगल C है, AC के सामने कोण एंगल B है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे अपना कारण लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूँ, सम्मुख भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, आ रही बात है समझ में, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये बात मैंने लिख दी, आपस में बराबर होते हैं। ये रीजन आपको भी, ये कारण आपको भी बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं भी बार बार लिख रहा हूं, जिससे कि आप लोग गलती ना करें अपने एग्जाम में। इन दोनों को, एंगल C बराबर एंगल B को मैंने मान लिया x, माना लिख देंगे यहाँ पे, मान लिया x। अब देखो, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC नाम था ना, त्रिभुज ABC में अगर मैं तीनों एंगल को जोड़ दूं, एंगल A, एंगल B और एंगल C को, तो कितना आना चाहिए सर, ये 180 डिग्री आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? एंगल A, एंगल B और एंगल C को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 180 अंश का कोण बनना चाहिए। क्यों? यहां पर खुद से क्यों लिख लेना कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। सबका मान रखना, A का मान है 90 अंश, B का मान है x, C का भी मान है x, x धन x 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया 2x, ये 180, 90 उधर जाके माइनस होकर 90 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, एंड आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं बिना लिखे समझाने की कोशिश करूं तो बोल दूंगा कि ये 90 है, पूरा 180 होना चाहिए, ये अकेला 90, तो इन दोनों को 90 बनना पड़ेगा आपस में, ये दोनों बराबर हैं, तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, बात खत्म। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 8 इसमें दिया है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये भी एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, आसान है। ध्यान से देखेंगे कैसे। एक समबाहु त्रिभुज ही बना लेते हैं, इसका नाम है ABC, और हमें समबाहु त्रिभुज का नियम पता है कि इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हमें सिद्ध ये करना है कि इनके तीनों कोण भी आपस में कितने होंगे, बराबर होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA, मतलब कि ये तीन की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज के नियम से, समबाहु त्रिभुज के नियम से,
क्लियर है बात, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो चुकी हैं। अब हमें इनके तीनों कोण आपस में बराबर करने हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं ए बी बराबर बी सी, अब ए बी बराबर बी सी को बस देखना है और किसी को नहीं देखना है। ये रहा ए बी, ये रहा बी सी। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो जब ए बी बराबर ए सी, तो ए बी के सामने आप कोण देख सकते हैं सी, कोण सी, और बी सी के सामने कोण ए आपस में बराबर होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, आगे लिख लेना, आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल ए हो गया। अब इसी प्रकार से आप इन दोनों को लेना एक बार, इन दोनों को बी सी बराबर सी ए, बी सी बराबर सी ए। अब ध्यान से बी सी और सी ए को देखो, जिसको मैं दिखाना चाहता हूं, ये रहा बी सी, ये रहा सी ए, इसके सामने ये वाला कोण है, इसके सामने ये वाला कोण है ना। तो अब जब BC बराबर CA हो गया तो इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब कि BC के सामने कोण A है और CA के सामने कोण B है। बात यही हो जाएगी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको मैंने समीकरण 1 बना दिया, इसको मैंने समीकरण 2 बना दिया। 1 और 2 को ध्यान से देखना, CA के बराबर है, AB के बराबर है, मतलब ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। CA के बराबर है और A जो है वो B के बराबर है, मतलब ये A B C तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, ये तीनों कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया। लेकिन बराबर नहीं सिद्ध करना था हमें, तो 60 डिग्री सिद्ध करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में एंगल A धन एंगल B धन एंगल C जो है वो 180 अंश का होना चाहिए। यहाँ कारण खुद से लिखेंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब जब A B C आपस में बराबर हैं तो A की जगह पर A लिख दिया, B की जगह पर भी हम A लिख सकते हैं, तो B की जगह पर A लिख दिया और C की जगह पर भी हमने A लिख दिया। कितना हो गया, 180 डिग्री। 3 बार एंगल A 180 डिग्री, तो 3 उधर जाके भाग करेगा और एंगल A आ जाएगा कितना, 180/3, मतलब कि 60 अंश। एंगल A आपके पास आ चुका है कितना, 60 डिग्री। और जब एंगल A 60 डिग्री होगा, ये तीनों के तीनों बराबर है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने दिखा दिया कि ये तीनों कोण किसी समबाहु त्रिभुज के, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, तीनों कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं और उनका मान जो होता है वो 60 अंश के बराबर होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस क्लास के तुरंत बात करेंगे और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे से कमेंट्स हमेशा की तरह करते रहेंगे। एक और छोटी सी बात, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल कराते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना नहीं भूलेंगे। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्त आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।